अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। आज की वीडियो बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा। आपको अगर बहुत ज़्यादा बिल आता है या आपको बड़े मसले हैं, बर्फ़ बहुत ज़्यादा फ्रिज में हो गई है, ख़त्म करने का समझ नहीं आ रही, इसको कैसे हम लोग सफाई करें इसकी। मैं कहती हूँ ऐसी मैं आपको आज ट्रिक बताने लगी हूँ, ऐसी टिप्स बताने लगी हूँ कि आपका वो काम जो घंटे लगा के होता था वो आपका कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही सेकंड में वो काम होगा। बहुत ही ज़बरदस्त आपसे मैं आज कुछ बातें शेयर करने लगी हूँ, ज़रा गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक गरम पानी का बाउल लेने लगी हूँ जिसके ऊपर से भाप निकलती हो। आप लोगों ने क्या करना है, उसको फ्रिज के अंदर रख देना है, फ्रिज को बंद कर दीजिएगा। और साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर शावर दिखा रही हूँ, इसका भी एक बहुत ही ज़बरदस्त काम है, वो आप लोगों को मैं आगे जाके बताती हूँ। शावर आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोगों को मैं एक ही टिप के ज़रिए सब कुछ बताऊँगी, इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ आप लोग सब क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर जी मैं फ्रिज 5 मिनट के लिए बंद कर रही हूँ। अंदर मैंने पानी जो है वो गर्म का बाउल रख दिया है, ठीक है। 5 मिनट के बाद जब मैंने ओपन किया, हमारे नीचे से सारी बर्फ़ जो है वो पिघलना स्टार्ट हो गई है। ना तो आपको कोई मेहनत करनी पड़ी है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, इजीली आपकी बर्फ़ जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब आप लोग आसानी के साथ अपना नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अब यहाँ पर हमारा बर्फ़ वाला कोला प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा मार मार के बेचारे की शक्ल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अच्छा जी, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप लोगों को ये जो जाली बिल्कुल बर्फ़ में फंसी हुई थी, निकल ही नहीं रही थी, वो भी आसानी के साथ निकल गई। बर्फ़ वाला जो कोला था वो भी निकल आया। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, वो बर्फ़ जो अभी तक नहीं सही से उतरी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसका आप लोग क्या जुगाड़ लगाएंगे, आप लोगों ने एक शावर ले लेना है जिस तरह का भी आपके घर में पड़ा हुआ है, उसके अंदर आप लोगों ने गर्म पानी फिल कर लेना है, ठीक है। ये देखिए मैंने गर्म पानी इसके अंदर लगा लिया। अब आप लोगों ने जिधर जिधर बर्फ़ अभी लगी हुई है ना, आइस जो है वो लगी हुई है, आप लोगों ने वहाँ पर इसको शावर करते रहना है, ठीक है। आप लोग यकीन करें कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनट में सारी बर्फ़ जो है वो आपके हाथों में आ जाएगी। इतनी आसानी के साथ ये क्लीनिंग का जो तरीका है, क्लीनिंग की जो टिप्स है वो आपको आगे बताती हूँ। पहले सबसे पहला जो काम है वो है बर्फ़ का। ये पूरा मुझे 2-3 हफ्ते लगे हैं इस बर्फ़ को इतना ज़्यादा जमाने के लिए, ताकि आपको सब कुछ ईजिली दिखा सकूँ। ये देखें कितनी मेहनत हमें ये करनी पड़ती है और ईजिली बर्फ़ जो है हमारे हाथ में आ चुकी है। आप लोगों ने गर्म पानी में ये काम एक ज़रूर करना है, उसमें बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच ज़रूर डाल लीजिएगा, वो मैं आपको बताना भूल गई। अब यहाँ पर देखिए आपकी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर सफाई हो चुकी है बर्फ़ की। अब हमें नेक्स्ट चीज़ जो चाहिए वो है जी, जिसके ज़रिए हम लोगों ने क्लीनिंग करनी है। कपड़ा मैंने रखा था कि पानी बाहर को ना आए। सबसे पहले आप लोगों ने 2 चम्मच जो है वो सर्फ के ले लेने हैं। जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो ले लीजिएगा। सर्फ नहीं है तो जिस किस्म का भी शैम्पू है वो आप लोगों ने 2 चम्मच शैम्पू के ले लेने हैं। सेकंड चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर आपकी फ्रिज की सफाई नामुकम्मल है, वो है बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। आप लोगों ने चम्मच भर के ले लेना है। आपको पता है जितने भी आपके गहरे दाग होंगे, चम्मच ये जो मीठा सोडा है वो इजीली रिमूव कर देगा। अगली चीज़, 1 चम्मच भर के आप लोगों ने, बड़ा चम्मच है तो 1, छोटा है तो 2, आप लोगों ने लेमन जूस के डाल देने हैं। आप लोग यकीन करें और आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी ज़बरदस्त आपकी फ्रिज की क्लीनिंग होगी कि आप लोगों को, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इससे नेक्स्ट टिप आपको बताऊं, आप लोगों ने इस मवाद में ये जो बर्तन धोने वाली होती है इसको भिगो के इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने सोडा लगाया, साथ ही मैं पेस्ट लगा लूँगी, ताकि हमारी फ्रिज की जो चमक है वो बिल्कुल दूर ना हो, बल्कि ये दुगना चमक इसकी हो, ठीक है। अब हर किस्म के इसके दाग, हर किस्म की इसके, बेशक जितनी भी पुरानी आपकी फ्रिज हो, जितनी भी ज़्यादा गंदी हो, मैं कहती हूँ लश्कारे मारेगी आपकी फ्रिज। आपने अच्छे तरीके से इसको अब रब करना है, ज़्यादा सख्ती से नहीं करना, क्योंकि ईजीली अब ये रिमूव हो जाएंगे। कुछ भाप की वजह से ये बिल्कुल हल्का, इसका जो दाग लगे हुए थे जिस किस्म के भी होंगे वो ईजीली इसके ज़रिए अब रिमूव हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है, आप लोगों ने ये ज़रूर करना है। और एक और बता, 15 दिन के बाद अगर आप लोग अपनी फ्रिज की सफाई कर लेते हैं अच्छे से, तब भी आपको बिल नहीं आता। लेकिन आपको मैं 2-3 ऐसे तरीके बताऊंगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि काश कि हमें ये पहले पता चल जाते। अब हम लोग इसकी अच्छे तरीके से सफाई कर लेते हैं। अभी फर्श पे बर्फ़ लगी हुई है, वो भी हम लोग साथ साथ रिमूव करते रहेंगे, वो भी एंड तक बिल्कुल नरम पड़ जाएगी। हम लोग उनको उतार लेंगे, तब तक हम लोग सफाई कर लेते हैं।
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आज की आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो का एंड बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फ्रिज की सफाई के लिए। ये देखिए जी, नीचे से बर्फ़ मुकम्मल तौर पर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये चेक कर लें खुद ही आप लोग, पहला जो इसका हाल था और ये इसका जो अब हाल है वो आप लोग खुद ही देख लें। अब इसकी जितनी भी जालियाँ थी और जितनी भी इसके हम लोग पार्ट्स हैं वो सेम वही जो हम लोगों ने बनाया था इसकी सफाई के लिए, सरफ और मीठा सोडा और इसके अलावा लेमन, उसी को लेके आप लोगों ने सब पार्ट्स की सफाई कर लेनी है। ठीक है, जितने भी दाग हो गए, जो कुछ भी होगा, मैं कहती हूँ इजीली बहुत ही चमकदार ज़बरदस्त करके ये रिमूव हो जाएंगे और आप लोग इजीली सारी सफाई ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। जालियों को करने के लिए आप लोगों को वो सोफ़े वाली पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों ने उसके ज़रिए उस कुछ के ज़रिए करना है ताकि अच्छे से हर जाली पे ये अच्छे तरीके से जो ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने लेना है। आप लोग खुद देखेंगे अपनी आंखों से जब आप लोग करेंगे कि कितनी अच्छे तरीके से ये रिमूविंग करता है गन की, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका जो है आप लोगों को ये मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने इसको ज़रूर करना है। ये देखें, जालियों की चमक आप लोग खुद देख लें, इतनी अच्छी क्लीनिंग होगी कि आप लोगों के घर वाले भी हैरान रह जाएंगे कि आज फ्रिज की सफाई किसने की है इतनी ज़बरदस्त। यकीन करें ना तो फ्रिज में से स्मेल लगी, क्योंकि हम लोगों ने डाला, मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था, अगर फ्रिज में आप लोगों ने सब्जियां या फल वगैरह रखे हुए, दूध भी रखा हुआ है, अगर उसके अंदर मीठा सोडा कटोरी में भर के रख देते हैं तो आपकी जो खुशबू है सब्जियों की या फलों की वो बिल्कुल आपस में मिक्स नहीं होगी, वो दूध के अंदर नहीं जाएगी और आप लोग ईजीली हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद आप लोग को मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि नीचे वाले हिस्से से भी मैंने सारी जालियाँ जो हैं वो उतार ली थी। नीचे वाला हिस्सा भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ वो कितना ज़्यादा गंदा था, और उसका बिफोर का और आफ्टर का भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप लोग यकीन करें, मैं कहती हूँ कुछ ही टाइम में वो फ्रिज हमें पूरा दिन लग जाता था इसकी सफाई के लिए, लेकिन अब आप लोग ईजीली मिनटों में ये काम कर सकते हैं और आप लोगों का वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, वक्त की बहुत ज़्यादा बचत होगी। अब ये देखें, ऊपर वाला हिस्सा तो हमारा हो गया है बिल्कुल साफ़। अब आप लोगों ने क्या करना है, नीचे वाला हिस्सा करना है। ठीक है, पहले हम लोग इसके डोर के भी पार्ट्स लगा देते हैं ताकि अच्छे तरीके से ये क्लीन हो जाए। क्लीन होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नीचे वाला हिस्सा। उसके बाद आपको मैं वो टिप्स बताऊंगी जिसको जानने के लिए आप लोग बहुत बेचैन हैं। अब ये देखें, नीचे वाला हिस्सा कितना ज़्यादा बिल्कुल मैला सा, बिल्कुल गंदा हो चुका है। आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, सेम वही जो हम लोगों ने सरफ का और लेमन का और इसके अलावा मीठा सोडा डाल के आप लोगों ने जो बनाया था, बाद वही आप लोगों ने सारी फ्रिज में ये मैंने लगा दिया है। अच्छे तरीके से सारे दाग जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। अब हम लोग सिर्फ साफ़ पानी लेंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल आप लोग खुद देख लें फ्रिज में कितनी ज़्यादा चमक आ रही है। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ इसको साफ़ पानी लेना है। साफ़ पानी के ज़रिए इसको रिमूव कर लीजिएगा पानी को, और कोई भी खुश्क दुपट्टा लेना है, सूती लेना है। इसके अलावा आप लोगों ने नहीं लेना, ताकि अच्छे तरीके से जो पानी है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी चीज़ जो है वो फिर रखनी है, वरना आपकी फ्रिज में से स्मेल आने लग जाएगी अगर पानी अंदर रह जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद चेक करें कितनी ज़्यादा क्लीन हो चुकी है हमारी फ्रिज, कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। मैं कहती हूँ इस तरह की टिप्स आपको कोई भी नहीं बताएगा जिस तरह की मैं आज आप लोगों को बताने चाह रही हूँ। इतनी ज़बरदस्त है ना कि आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे जब आप लोग इसको करेंगे। इतनी ज़बरदस्त फ्रिज की क्लीनिंग हो चुकी थी, इतनी अच्छी हो चुकी थी। अब मैंने यहाँ पर इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो ऊपर भी और नीचे भी सारी फ्रिज हमारी क्लीन हो चुकी है। इसके पार्ट्स लगा दिए हैं। एंड पे जो आपको स्पेशल मैंने टिप्स बतानी थी उसको बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा। ये देखिए, डोर के भी लगा दिए हैं, अंदर जालियाँ भी लगा दी हैं। ईजिली हर चीज़ मैंने रिमूव कर दी है। एक मिनट फिर मैं इसके ऊपर कपड़ा मारूंगी और इसके अंदर चीज़ें रख दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस टिप को बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा। आप लोगों ने एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, उसको फ्रिज के अंदर लगाना है। किस तरीके से, इस तरीके से डोर को ओपन करना है। अगर तो आपका इस तरह कागज़ का टुकड़ा लिया मैंने, अगर आप लोग दरवाज़ा बंद करके कागज़ को खींचना, अगर वो ईजीली बाहर आ जाए, इसका मतलब आपके फ्रिज की जो रबड़ है वो ख़राब हो चुकी है। इस वजह से भी बिल ज़्यादा आता है, उसको रबड़ को ठीक करवाएं। अगर ये हमारे फ्रिज की रबड़ ख़राब थी, इस वजह से ये ईजिली बाहर आ गया। अगर नहीं आता, अंदर फंस
फंस जाता है तो इसका मतलब आपके फ्रिज की रबड़ बिल्कुल ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगली टिप जो है वो आप लोगों को मैं बताती हूँ। ये टिप आप लोगों ने ज़रूर अप्लाई करनी है, फिर मुझे बताइएगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी फ्रिज जो है वो 6-7 पे नहीं करनी, 2-3 पे आप लोगों ने टेम्परेचर के हिसाब से करनी है। अगर मौसम आजकल बिल्कुल ठीक है इसलिए 2 पे या 3 पे रखिएगा। हमारी फ्रिज, अगर आपकी फ्रिज ऑन ऑफ होती है इसका मतलब आपको फ्रिज का बिल ज़्यादा नहीं आएगा। अगर इसका ऑन ऑफ होने वाला सिस्टम ख़राब हो चुका है तो प्लीज़ इसको ठीक करवाएं और आपको और कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह आपकी इजीली जो बिल में कमी आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको टिप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।